अच्छा गुरु जी, एक और प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है। अब हमारे कुरुक्षेत्र की पहचान है हमारा ब्रह्म सरोवर, और आज से नहीं है, सृष्टि की आदि से ये रहा है। पर ब्रह्म सरोवर का जो हम ये आधुनिक स्वरूप देखते हैं, इतना भव्य, इतना सुंदर स्वरूप है, आप उसके समय के साक्षी रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं। ये गुरुदेव, कैसे ये काम शुरू हुआ, कैसे कैसे लोगों की इसमें शिरकत रही, और फिर कैसे ये अपने इस आज के आखिरी स्वरूप में, अपने इतने भव्य स्वरूप में सामने आता है। यहाँ दो चीज़ें हैं। महाभारत में इस ब्रह्म सरोवर का कहीं जिक्र नहीं है। आप सारी महाभारत खोल लें, इसका जिक्र कहीं नहीं है ब्रह्म सरोवर का। महाभारत में एक शब्द आता है ब्रह्म सर, सरोवर नहीं आता। और आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्व वेताओं ने उसकी पहचान की है। जींद जिले में एक थाना गांव है, थाना गांव के पास बहुत बड़ा सरोवर है। वो सरोवर ब्रह्मसर कहलाता है। वो सरोवर है जो महाभारत से संबंधित है। ये जो ब्रह्म सरोवर है, ये महाभारत से कई हजार साल पुराना है। अच्छा। ये वेदकालीन है, बल्कि इसको सृष्टि का आदि तीर्थ कहा गया है। सृष्टि का आदि तीर्थ तो बहुत पुराना है। वेद काल में, वेद में इसका वर्णन आता है, बहुत पुराना, वेद के ज़माने। और ये इतना बड़ा था कि अल बैरूनी जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा तालाब मैंने देखा कि वो समुद्र जैसा लगता है। तो सन्निहित भी इसके साथ ही मिला हुआ था। बाद में जब आधुनिकता आई या मुगलों का ज़माना आया तो मुगलों ने अपने घोड़ों के लिए ये रास्ता बनाया, तो इसके दो हिस्से कर दिए। तो ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा तालाब था। और उसके साथ साथ शास्त्रों में ये भी कह दिया, कुरुक्षेत्रे महापुण्यम राहु ग्रस्त दिवाकरे। जब राहु ने ग्रस्त कर रखा हो सूर्य को, तब कुरुक्षेत्र में ही स्नान करने का महापुण्य है। तो ये तालाब पर बड़ा महापुण्य है। यहाँ पर कृष्ण जो है द्वारका से अपने परिवार को सारे को लेके आए, माता को, पिता को, अपनी 8 पत्नियों को, सबको लेकर के यहाँ आए सूर्य ग्रहण पे इसी तालाब में स्नान करने के लिए। इतना पवित्र तालाब है। और इसी तरह से नंद बाबा जो थे, अपने नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा और उनकी गोपियाँ जो थीं सारी आई। तो 60 साल के बाद, वृंदावन छोड़ने के 60 साल के बाद राधा और कृष्ण की यहाँ भेंट हुई। और गौड़िया मठ बना हुआ है कि यहाँ इस जगह पर ब्रह्म सरोवर के किनारे, क्योंकि ब्रह्म सरोवर पहले यहाँ तक फैला हुआ था। ये जो मंदिर है, दक्षिणमुखी मंदिर, इन्होंने एक वो बना रखा है तालाब सा। वो पुराना तालाब, पुराना जगह सुरक्षित थी कि तालाब यहाँ तक था। ये तो नंदा जी ने सड़क वगैरह बनाएंगे, तालाब पे पहुँचने का रास्ता नहीं। ग्रहण के दिनों में लोग आते हैं, वैसे कोई केयर नहीं करता। तो ग्रहण के दिनों में कच्ची सड़क पे आते हैं, कच्ची सड़क है। तो सड़क बनाने के लिए, ये इतनी चौड़ी सड़क बनाने के, तालाब थोड़ा छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा था ये। तो इस तालाब की यह हालत थी कि जब सूर्य ग्रहण होता था, मान लो 9 साल सूर्य ग्रहण नहीं हुआ, तो कोई तालाब की केयर ही नहीं करता था। जब सूर्य ग्रहण होता था, नहर से पानी ला के यहाँ भर देते थे सारे के सारे। तो नंदा जी यहाँ पर इस तालाब की ख्याति सुन करके कुरुक्षेत्र से जब वो इलेक्शन लड़े, पहले कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, कैथल कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो कैथल से नंदा जी चुनाव लड़े। कैथल से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तालाब में नहाने आऊँगा। तो सूर्य ग्रहण का मेला नहीं था, इसलिए तालाब में पानी नहीं डाला था। तो नंदा जी आए, यहाँ पानी कीचड़ सी बड़ी है, तालाब में पानी बहुत कम है। उन्होंने कहा जी तालाब में सूर्य ग्रहण पे भरते हैं पानी, जब सूर्य ग्रहण होगा तो नहर से पानी ला के यहाँ भर देंगे। वो रजवाया बनाया हुआ है, और जब वो होता नहीं तो नहर से पानी ला के खाऊँगा। नहर वालों को पैसे दो, क्या फ़ायदा उसका, हज़ारों रुपए का पानी आता है। तो नंदा जी ने कहा कि ये तो शास्त्रों में, इसकी तो वेद में बड़ी महिमा है, शास्त्र में बड़ी महिमा है। ये तालाब तो उद्धार होना चाहिए इसका। तो नंदा जी ने 1968 में, पहले तो 67 में तो उन्होंने ये किया कि इस तालाब में जो गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए कार सेवा का काम चलाया। नंदा जी ने खुद भी हमारे पास, मैंने 61 फ़ोटो दिए इनको,
मेरे पास नंदा जी, तो नंदा जी ने टोकरी सिर पे उठा के और जो गंदगी है उसको बाहर फेंक रहे हैं तालाब को, ताकि गहरा हो जाए तालाब। और शहर के बड़े बड़े आदमी हैं, करोड़पति आदमी, लखपति आदमी नंदा जी के देखभाल में नंदा जी के साथ साथ आते थे और यहाँ कम वो करते थे कार सेवा। धर्मवीर सब्बरवाल जो हैं आर्य समाजी हैं कट्टर, लेकिन नंदा जी के साथ उनकी बड़ी भक्ति थी। तो हमारे पास वो फ़ोटो भी हैं, वो हमने दिए हैं इनको सारे 61 फ़ोटो दिए हैं कि धर्मवीर सब्बरवाल जैसा कट्टर आर्य समाजी भी और इस ब्रह्म सरोवर की टोकरी उठा करके ले जा रहा है। ब्राह्मण सभा के जो सबसे बड़े पूज्य आदमी थे उन्होंने सारी ब्राह्मण सभा लगा दी। तो नंदा जी ने पहले तो तालाब को साफ़ करवाया कि गंदगी से साफ़ करो और तालाब की सारी जो कीचड़ भर गई है उसको निकालो। और 1968 में उन्होंने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड रजिस्टर करा दिया। हम शुरू से ही नंदा जी के साथ जुड़े रहे इस काम के साथ, तो फाउंडर्स में रहे हम इसके। तो नंदा जी ने तालाब बनाया और गुजरात से और बम्बई से, क्योंकि नंदा जी का गुजरात और बम्बई में बड़ा भारी वो मजदूर संगठन है, इतना बड़ा संगठन है मजदूर संगठन कि उन्होंने कम्युनिस्टों के संगठन को भी पीट दिया, पीस दिया। 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ लेबर मूवमेंट नंदा जी का नाम उसमें है। 50 साल लेबर का मूवमेंट को गांधीवादी ढंग पर चलाया नंदा जी ने, तो बहुत बड़ा वो नंदा जी का लेबर में बड़ा वो है। और ऐसे ही बम्बई में है, तो बम्बई के टेक्सटाइल मिल जो थे और अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल थे, वहाँ से बड़ा धन नंदा जी इकट्ठा ला करके लाते थे और इकट्ठा कर कर आके इस तालाब को गवर्नमेंट सिर्फ स्टाफ का पैसा देती थी। अच्छा, रजिस्टर कराया तो जितने 4-5 आदमी स्टाफ में थे, क्लर्क है, सुपरिंटेंडेंट ही है, तो उनकी सैलरी गवर्नमेंट से आती थी। तालाब का सारा नंदा जी लाते थे। तो हम नंदा जी के साथ लगे रहे, जहाँ करस्पॉन्डेंस करनी हो, चिट्ठी लिखनी हो, सारा काम हम करते थे उनका बैठ करके। और नंदा जी का जीवन तो बड़ा सिंपल था, मूंग की दाल खा ली, सूजी का हलवा बनवा लिया वो खा लिया, कोई समतुल्य खाना कभी नंदा जी ने नहीं खाया। तो नंदा जी के साथ हम लगे रहते थे ऐसे थे। अब उसमें हमें सब नुकसान क्या हुआ कि नंदा जी ने एक सूत्र बनाया। आज वो सूत्र जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना करके और ऑडिट बुक जो उनके ऑडिट कोड है उसको ऑडिट कोड पे छाप दिया है। नंदा जी ने कहा कि ए प्रूडेंट मैन, बुद्धिमान आदमी, प्रूडेंट का शब्द लगा दिया, अगर वो बुद्धिहीन है तब उस पर लागू नहीं होता। तो नंदा जी ने कहा कि प्रूडेंट मैन विल स्पेंड फ्रॉम पब्लिक मनी एज इफ ही वुड हैव स्पेंड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट हैड ही गॉन फॉर दिस वर्क। अगर आपकी आदत ये पड़ी हुई है कि मैं जो हूँ जब भी बहन से मिलने जाता हूँ तो फर्स्ट क्लास में जाता हूँ, तब तो आप पब्लिक मनी से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो। अगर आपकी ये आदत पड़ी हुई है कि मैं थर्ड क्लास में बैठ के जाता हूँ बहन को मिलने के लिए, तो जब गवर्नमेंट के काम के लिए जाओ पब्लिक एक्सचेकर से भी वही उतना ही पैसा लो जितना कि अगर आप इस काम के लिए जाते तो अपनी जेब से। तो हमें नुकसान हुआ कि हम जहाँ कहीं इंटरव्यू लेने जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो हम ये सोचते थे कि हम फर्स्ट क्लास में, अमृतसर वालों ने फर्स्ट क्लास में बुकिंग कराया, हमने कहा नहीं फर्स्ट क्लास में, नंदा जी डांटेंगे हमें कि तुम अमृतसर अपने काम से जाते तो फर्स्ट क्लास में जाते, तुम्हारी आदत फर्स्ट क्लास में ट्रेवल की है। तो नंदा जी की वजह से हमें ये भी नुकसान रहा कि सेकंड क्लास स्लीपर में सो करके जहाँ भी जाते थे वहाँ जाना पड़ा। तो नंदा जी ने 22 साल लगाए इस तालाब को बनाने में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टूरिस्ट विभाग है उन्होंने लिख दिया सारे एशिया का मोस्ट ब्यूटीफुल टैंक सरोवर ऑफ होल एशिया। एशिया में इससे ज़्यादा बड़ा सरोवर नहीं है। तो नंदा जी ने इसको ये रूप दे दिया। बाकी इसकी पवित्रता तो वेद में लिखी हुई है, वेद के ज़माने से बड़ा प्रभाव है जी। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ कहीं पे, जो अंदर से मिट्टी निकालेगी, कीचड़ निकालेगा, वो तसलों पे आया। एक मिनिस्टर थे तारा सिंह, तो यहाँ गुरुद्वारा 6वीं पातशाही बहुत छोटा सा था, इतना छोटा जितना इतना कमरा हमारा, लेकिन ज़मीन उनकी खाली पड़ी थी, खेती वेती कर लेते थे वो लोग, गुरुद्वारे का खर्चा निकाल लेते थे। तो इन्होंने गुरुद्वारे को बड़ा करने के लिए काम किया। तो सिखों में जो है
सिख संप्रदाय में कि गुरुद्वारे को पैसा दे करके नहीं बनवाया जाता, मजदूर नहीं लगाए जाते, कार सेवा के द्वारा गुरुद्वारा बनेगा। तो तब ये तारा सिंह जब इधर से गुजरते थे तो तारा सिंह और तारा सिंह की पत्नी दोनों टोकरियों में वो उठा कर सीमेंट, और वो तो वो चूँकि वहाँ की आदत पड़ी हुई थी तो यहाँ नंदा जी के साथ भी गहरा संबंध था। तो आप वो फोटो देखेंगे तारा सिंह मिनिस्टर वो भी टोकरियाँ उठा करके नंदा जी के साथ ब्रह्म सरोवर की मिट्टी निकाल ब्रह्म सरोवर की मिट्टी ले जा रहा बाहर। तो ये कार सेवा से सारा काम हुआ है। इसमें हमारे ब्राह्मण सभा के जो बहुत बड़े पूज्य थे, उन्होंने सारी ब्राह्मण सभा को, तीर्थ सभा को इसमें लगा दिया। कार सेवा के लिए जाओ, तालाब की गंदगी साफ करो, तालाब में जाए मट्टी लगानी हो, काम करो सारा। तो इसका मतलब गुरुजी ये जो ब्रह्म सरोवर का जो उद्धार था ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, ये जन आंदोलन था ये तो। नहीं, ये सरकारी प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं था। अब तो मैंने 3-4 बार लिखा तो ये नाराज हो गए हैं। गीता जयंती का उत्सव यहाँ मनाते हैं तो सरकार इनको 1 करोड़ रुपया देती है। तो मैंने लिखा कि ब्रह्म सरोवर का सरकार से 1 पैसा भी नहीं लगा है सरकार में, और वहाँ सरकारी पैसे से कोई आयोजन करना ये ब्रह्म सरोवर का अपमान है। आप आयोजन करो तो जनता के पैसे से करो, सारा का सारा सरकारी पैसा क्यों लगा रहे हो। 2 बार लिख चुका हूँ मैं। तो ये सरकारी पैसा लगाने से उनकी पवित्रता का, ये तालाब का सारा अपमान होता है, न्यूट्रलिटी प्रभावित होती है जी। जी जी। और जब जनता से आएगा वो श्रद्धा की, राम मंदिर जो बनाया कितना करोड़ रुपया लगा उसमें, लेकिन सरकार ने 1 पैसा भी नहीं दिया। घर घर से हमने टिकट बेचे 1-1 रुपए के। इनके यहाँ सबसे ज़्यादा टिकट बेचते थे, कैथल में बड़े बड़े आदमी हैं, तो वहाँ ले जाते थे हम 1-1 रुपए के। भैया 100 टिकट दे दे 1-1 रुपए के। और कितने हमने कहा जी अब इसके बाद 100 के बाद तो 5-5 रुपए का है, 5-5 रुपए के तो 50 टिकट दे जा 2,500 के। तो इनके यहाँ बड़े बड़े सेठ थे, तो सब पब्लिक मने से 1-1 ईंट इकट्ठी करी गाँवों में जाकर। तो ईंटें सारी वहाँ पहुँची, ईंटें पूजी और वहाँ भेज दी। तो राम मंदिर इतना बड़ा बना है, वो पैसा नहीं लगा सरकार का कोई भी। सड़कें ज़रूर सरकार ने बना दी हैं वहाँ तक। मंदिर पहले छोटी छोटी गलियाँ थीं, जब हम गए थे वहाँ तो छोटी छोटी गलियों में से होकर के गए थे, और हनुमानगढ़ी के पास से तो बहुत ही पतली गली थी वो, तो वहाँ जब गए थे। अब वो बहुत इतनी बढ़िया सड़क बना दी है कि बस आनंद आ गया है। तो सड़कें सरकार ने बना दो, सरकार सड़कों पर तो कारें घूमेंगी तुम्हारी। तो मंदिर में कोई पैसा सरकार से नहीं लिया, ऐसे इसमें भी सरकार से कुछ नहीं लिया, सब जनता का पैसा लगा है। जी गुरुदेव।